सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, साहेब या दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। सभी गुरु बहना लोग के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, मुख्यालय से खबर आया है कि हम सबों का दिलों में महादेव का स्वरूप अलग जगाने वाला साहेब हरिंदर भैया के द्वारा गमन है। फलस्वरूप है कि हम सबों को सांसारिक कर्तव्य यानी 16 तारीख को ब्रह्म भोज है। अगर आपका हमारा साहेब पिता समान थे। अगर आपको जितना सक्षम है उतना कर सकते हैं। आपको अगर एक ठोकर खिलाने का सक्षम है तो आप खिला सकते हैं। अनाथ आश्रम में जाकर बच्चे लोगों को कुछ दे सकते हैं। और जो भी करना है आप लोगों का जितना सकान है उतना ही कर दिए। और ये भी बोले हैं कि यहाँ ना चंदा ना रसीद कुछ नहीं काटना है। काहे कि देखिए, जो चंदा काट रहे हैं उनको पकड़ के पूछिए कि क्यों चंदा काट रहे हैं। यही मुख्यालय से खबर आया है। और सबसे पहले देखिए, हमारा साहब भैया यानी कि 2 रुपये का पान जो होता है, पान भी किसी से नहीं खाए हैं। तो चंदा से ऐसा गुरु बहन गुरु भाई करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। क्यों कहते हैं ना कि एक मछली तालाब में गंदा हो जाता है तो पूरा तालाब का मछली महक जाता है। ऐसे नहीं करना। बार बार साहेब भी बोले लेकिन कोई माने तब ना। देखिए, उसमें बरखा दीदी बोली कि हमारा साहब तो आप सामने नहीं मिल सकते हैं लेकिन मन से ही मिलेंगे हमारा साहब, कहकर रोने लगी। हमारा साहब सही में मन से ही मिलेंगे, आप थोड़े जो हम लोग को एक करेंगे। लेकिन हाँ, उन्हीं से मन से ही पूछे, साहब से ही पूछे। अभी भी साहब से ही पूछना पड़ेगा कि मतलब दया मांग कर गुरु का चर्चा होगा। सोचिए कितना गुरु बहन पकड़ाई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज साहब तो मेरा जो थे कि क्या आप लोग से बोल सकते हैं। सभी गुरु बहना लोग को यकीन नहीं हो रहा कि हमारा साहब हम लोग का बीच में नहीं है, मगर मन से हैं, मन में है, आत्मा में है। कहते हैं कि मन का साहब का ही वाणी है कि मन का बात है, मन से ही सब कुछ होता है। मन से हम लोग भगवान को याद करते हैं। थोड़े जो भगवान को देखते हैं, परमात्मा को थोड़े जो देखते हैं कि महादेव हम लोग का पास आए हैं। मन का खेल है। मन का जैसे मन को बढ़ाएगा वैसे मन होगा। हाँ, साहब ये भी बोल रहे हैं कि चर्चा बंद नहीं होना चाहिए। बरखा दीदी भी बोली, जो साहब बोले हैं वही पर आप लोग अटल रहिए। और हम क्या बोले साहब के बारे में। सबका हम लोग को साहब छोड़ कर नहीं गए हैं। साहब है बीच में, तो साहब से ही दया मांगिए और दया मांगकर महादेव का चर्चा कीजिए। देखिए, हम लोग एक इतिहास है साहब के बारे में। अगर हम लोग का चांदी का सिक्का रखते हैं, ऐसा बात नहीं है, सब कोई का घर में है। तो 10 साल 20 साल का हो गया, पुरखा लोग जो देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि एक इतिहास हो गया। 12 साल का बाद में इतिहास हो जाता है। तो वो सिक्का को हम लोग संभाल कर रखते हैं कि ताकि मेरा बच्चा का बच्चा ये सब देखे, एक इतिहास हो जाता है। तो हमारा साहब सोचिए तो कितना दिन से गुरु का चर्चा किए। इतना लवली दीदी भी बोली कि देखिए, यहाँ विश्वामित्र का नगर है, विश्वामित्र जी का नगर है। विश्वामित्र जी भी नहीं बताएं कि शिव गुरु, हालांकि वो प्रथम शिव शिष्य वही थे, वो भी नहीं बताया कि शिव गुरु हैं। आज हमारा साहब ने 3 सूत्र देकर हम लोग का शरीर धन कर दिए। यहाँ तक कि हम लोग का पुरखा पुराने अभी नहीं बोले कि महादेव गुरु है। हम लोग को ज्ञान ही नहीं था। हाँ, हालांकि रामायण भागवत या ग्रंथों में महादेव छिपे हुए थे लेकिन उजागर नहीं हुए। केवल हम लोग महादेव को भगवान का स्वरूप पूजा किए। साहब का ही वाणी है। और साहब जो किए वो तो आप लोग देखे
कि क्या साहब करके गए। कहते हैं ना कि जिंदा में आदमी को पता नहीं चलता है कि कौन क्या करता है, जब मरने के बाद में सब ये बात याद आता है। और क्या बोले गुरु बहार, आप लोग 3 सूत्र का रास्ता में चलिए, आज साहब कहीं बानी में चलिए। साहब बहुत जो करके गए हैं उसमें हम लोग अटल, बोल कर भी गए हैं उसमें अटल रहे। साहब बार बार बोलते थे हम रहे ना रहे, ऐसा ऐसा साहब बात बोलते थे, लेकिन हम लोग का समझ से बाहर था, क्योंकि हम लोग उतना ज्ञानी नहीं है। अब तो थोड़ा सा ज्ञान आया कि साहब क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, समझ में आ जाए। आज हम लोग के बीच में लगता है कि साहब है। अजब टाइप का माहौल हो गया, ना अच्छा लग रहा है, ना कुछ काम करने में भी मन नहीं लग रहा है। और जो हम लोग का मुख्यालय से आदेश आया उसी पर खड़े उतरे, और चंदा उंदा रसीद उसीद मत काटिएगा, किसी को नहीं दीजिएगा, वहाँ से आदेश है। अरे हम बदनाम करने का सब एक किए हैं, ये चीज़ अच्छा नहीं है। साहब बार बार बोलते हैं इसका परिणाम अलग होगा, मगर कोई नहीं माने वो बात का बात है, लेकिन सावधानी हो जाइए। इतना कहकर अपना गुरु का चर्चा गुरु के चरणों में रखती हूँ। आप लोग मेरा प्रणाम सत्कार कीजिए। आप 3 सूत्र का माध्यम से शिव को गुरु बनाइए। जो आदेश आया है मुख्यालय से उस पर खड़े उतरिए, और जो गलती होगा माफ़ करिएगा गुरु भगवान। जितना मेरा समझ में आया हम उतना आपको बोलें, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए जो हमारा आदेश पर अब हम लोग खड़े उतरे, अब तो साहब का जो आदेश था उसी पर, अब तो साहब आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन मन बोल रहा है कि हम साहब से बोले। इतना तक का प्रणाम करते हैं। आप लोग जो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ तो लिख कर भेजिए ताकि हम गलती को सुधारें। बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि मेरा अगर गलती हुआ होगा तो आप लोग लिख कर भेजिए, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चले प्रणाम।